तो अगर ईसा इब्ने मरियम और उनकी मां मुश्किल कुशा नहीं है तो बाबे शाही कोई नहीं, बाबे शाही कोई नहीं। तो और उसके बाद मैंने उससे पूछ के जब मैं जाने लगा तो उसने मुझे बुलाया और उसने कहा कि दानिश भाई आपने कभी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा भाई फर्स्ट टाइम में सुन के मतलब मैं बहुत ज़्यादा मतलब मुझे रोना भी आया। उसकी वजह ये थी, मुझे धक्के वगैरह दिए थे तो चोट भी आई थी मुझे। तो उस पर फिर मैंने अल्लाह से दुआ की थी कि अल्लाह ताला इन्हीं में से कोई ऐसा पैदा कर। वो अली भाई को मैं समझता हूँ वो मेरी बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना मोहम्मद जूनागढ़ी साहब जो है और अब्दुल्ला मेमन जूनागढ़ी साहब ने नेक तमन्ना और नेक ख्वाहिशात के साथ उनको सलाम भेजा। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाईजान आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद दानिश करतास। मोहम्मद दानिश करतास। दानिश करतास भाई किधर से आए? सर मैं कराची से मेरा ताल्लुक है। कराची से आए जी। अच्छा जी, करते क्या जी भाईजान आप? मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, न्यू कराची में होता हूँ मैं। और मेरा जो बेसिकली ताल्लुक है वो अहले हदीस मसलक से मेरा बहुत डीपली ताल्लुक है। और मौलाना मोहम्मद जूनागढ़ी और इनसे बहुत मेरी गहरी हमारे इनकी जो मरकज़ी अहले हदीस मस्जिद है वो हमारे औरंगी टाउन जिस इलाके की मेरी रिहाइश है वहीं हमारे महल्ले में ही मस्जिद है, मरकज़ी मस्जिद। और उनकी तरफ से भी कुछ सवालात हैं मतलब जो मैं लेकर आया हूँ। और इत्तेफाक यूँ हुआ था कि कुछ मेरी स्टडीज़ थी तो एक दफ़ा मेरे एक दोस्त हैं, उनका नाम था एहसन, नाम है उनका, इंतहाई गरीब से हैं वो। और मतलब उनके घर पे मैं बैठा हुआ था, उन्होंने दावत की थी मेरी। तो पहाड़ी इलाका है वो, औरंगी टाउन का बहुत बड़ा कस्बा है, एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी है वो। अच्छा। तो वहाँ मैं बैठा था तो इत्तेफाक ये हुआ कि जुम्मे का दिन था, नमाज का टाइम हुआ। तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है अहले हदीस मसलक में तो रफ़े सुन्नत के मुताबिक नमाज अदा की जाती है। तो वहाँ एतराफ़ में कोई मस्जिद करीब में थी नहीं। तो मैंने उनसे जिक्र किया कि यार मैं तो नमाज इस तरीके से अदा करता हूँ। तो उन्होंने मुझे रेफ़र किया कि यार पीछे एक मस्जिद है लेकिन वहाँ बहुत कम नमाजी जो है 20 या 22 लोगों की तादाद उसमें आती है बामुश्किल। तो उसके बाद मैंने उससे पूछ के जब मैं जाने लगा तो उसने मुझे बुलाया और उसने कहा कि दानिश भाई आपने कभी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा भाई को सुना है? मैंने नहीं यार ये नाम तो मैंने फ़र्स्ट टाइम सुना, ये बात गालिबन 2015 की है। तो बोले यार आप एक बार उन्हें सुन लें। तो मैं बड़ा हैरान भी हुआ। उसके बाद जब मैंने यूट्यूब के ऊपर सर्च किया और मैंने सुना तो फर्स्ट टाइम में सुन के मतलब मैं बहुत ज़्यादा मतलब मुझे रोना भी आया। उसकी वजह ये थी कि 4वीं या 5वीं क्लास में मैं था, बहुत छोटा था मैं उस वक्त। दावत इस्लामी के हमारे भाई हैं तो रोज़े हम बचपन से ही रखते हैं, हमारे को तरबियत की जाती है, हमारे छोटे बहन भाई भी और हम भी। तो रोज़े की हालत में थे, हम हाफ टाइम हुआ स्कूल का, तो मैं नमाज़ वहाँ पढ़ रहा था वही सुन्नत के मुताबिक जैसे पढ़ते हैं नमाज। तो पायचे मैंने टखने से ऊपर किए थे जो कि हमें सिखाया गया है। और तो उसके ऊपर उन्होंने मतलब मुझे धक्के वगैरह दिए थे तो चोट भी आई थी मुझे। तो उस पर फिर मैंने अल्लाह से दुआ की थी कि अल्लाह ताला इन्हीं में से कोई ऐसा पैदा करना जो बस वो अली भाई को मैं समझता हूँ वो मेरी दुआ है। अच्छा माशाल्लाह। और मौलाना मोहम्मद जूनागढ़ी साहब जो है, मौलाना मोहम्मद जूनागढ़ी जो मुफस्सिर थे, उनके जो पोते मौलाना मोहम्मद जूनागढ़ी हैं वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, क्लोज फ्रेंड हैं। अच्छा। उन्होंने भी बड़ी नेक तमन्नाएं और दुआएं भेजी अली भाई के लिए। तो बस और 2 दिन 2 रात से जाग के मैं आया हूँ, बड़ा मुश्किल से एडजस्ट किया है। ट्रेन में कभी सफ़र किया नहीं था, सो नींद नहीं आई। तो बस अब अली भाई को देखेंगे तो इंशाल्लाह बस जज़ाकल्लाह। अली भाई की आज ना थोड़ी तबीयत भी ख़राब है जी। तो चले, लेकिन ये है कि वो मिस नहीं करते कोई भी प्रोग्राम। जी जी इंशाल्लाह। दीन के मामले में कंप्रोमाइज़ नहीं करते। मैं समझता हूँ अली भाई के मिजाज को बखूबी और माशाल्लाह बस वो हमारी दुआओं का समर है। अली भाई अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, हिम्मत दे, ताकत दे और आगे इसी तरह दीन के काम को और रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं हम कराची में माशाल्लाह। ना सिर्फ जब अली भाई के ऊपर जो अटैक हुआ था अटैम्प्ट, तो उस पर भी हमने एहतजाजी मतलब बैनर वगैरह जो है अवेज़ा किए हैं रोडों पे और मस्जिदों के बाहर भी मतलब एहतजाज किया है। मेरा बेसिकली ताल्लुक जो है वो एक NGO से भी है, स्टूडेंट टाइम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से मेरा ताल्लुक है। और सिंध सतह पे हमारी जो NGOs है रजिस्टर्ड है और काफ़ी लोग हैं मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह। और हम अली भाई के जो भी मिशन है, जो भी विजन है उसको बहुत आगे लेके चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बेसिकली आने का मकसद यही था कि रिसर्च पेपर वगैरह भी लेके जाएंगे, उसको 40 कॉपीज़ करा के मुख्तलिफ मसाजिद में। हमारा मकसद है कि इल्मी बात करना जैसे अली भाई करते हैं, हमें किसी से कोई मतलब लड़ना नहीं है, भिड़ना नहीं है। इल्मी इख्तलाफ रख के इंशाल्लाह इस मिशन को आगे लेके जाएंगे। और बहुत से मतलब उल्मा भी हैं अहले हदीस के जो अली भाई को तायद करते हैं, अली भाई की ऐसी बात नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने ज़ातियात का मसला बनाया हुआ है, वही जैसा अली भाई कहते हैं चंदे वाला जो मामला था वो दीगर है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना मोहम्मद जूनागढ़ी साहब जो हैं और अब्दुल्ला मेमन जूनागढ़ी साहब ने नेक तमन्ना और नेक ख्वाहिशात के साथ उनको सलाम भेजा है। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।
अब आप ये बता रहे कि आप ऑलरेडी अहले हदीस थे, तो फैमिली वगैरह ये सारे रफ़ाई दर तो कर ही रहे होंगे। जी जी और ये जो आपने दावत हक की आवाज़ जो अली भाई का लब्बैक कहा, जी जी। मसाइल आए? मसाइल उस वक्त आए जब मैंने अपने वालिद अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए 2.5 साल पहले इंतकाल हो गया। तो उनसे जो चौथे दिन की कुर्बानी के एतबार से जो बात हुई, मैंने उसको डीपली जो है क्रॉस वेरीफाई किया अली भाई की बात को। तो मुझे कोई इस तरह की वाज़े जो है ना हदीस जो कि मिली नहीं मुझे। तो मैंने अब्बू से जब ये बात की तो अब्बू ने भी बोला कि बेटा ये कोई वाक़ई इस तरह से हुआ था, लेकिन ये अथेंटिक कोई बात नहीं। तो मैंने अब्बू को बोला, अब्बू जब पूरी उम्मत का इज्मा है 3 दिन की कुर्बानी पे, तो क्यों हम चौथे दिन इस तरह से? तो अब्बू ने भी तायद की। और माशाल्लाह मेरी भांजियाँ माशाल्लाह शादीशुदा है, वो उनकी भी इस्लाह हुई है, और भांजी दामाद जो है उनकी इस्लाह हुई है माशाल्लाह। और अली भाई को पूरा ख़ानदान सुनता है, ना सिर्फ ये, हज़ारों लोग कराची के अंदर माशाल्लाह मैं इस प्लेटफॉर्म पे लेके आया हूँ। और ये मेरी मेहनत नहीं है, अली भाई का अपना स्किल है, और माशाल्लाह उनका एक अपना अमल है, उनकी ही मेहनत है। मतलब हमारा काम होता है बस वहाँ तक हम रसाई दें लोगों को। जी जी, बस दावत हक को आम कर दे बस। और एक चीज़ का छोटा सा एक मामला हमारे कराची में बड़ा हाईलाइट किया जाता है, हालांकि वो इतना बड़ा मामला था नहीं है, वो मुफ्ती तारिक मसूद साहब के हवाले से कि ऐसा हो गया और वैसा हो गया, जबकि उनको हकाइक लोगों को पता नहीं होते। तो उनके लिए भी अल्लाह ताला उनको हिदायत दे और बस आसानियाँ करें हमारे लिए, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। चलो जी, आपकी पहली मुलाकात है आज? जी बिल्कुल पहली मुलाकात है मेरी। मैं पंजाब भी पहली दफ़ा आया हूँ, इससे पहले कभी नहीं आया। इंशाल्लाह जी, आप बैठे एंजॉय करें। आज आपसे इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंशाल्लाह ज़रूर जी। वालेकुम। और फिरकों की दुकानें बंद। द डैमेज डन।